ओके अभी यहाँ पे दूसरा वाला सेल क्या है, बेचना, विच इज एन एक्शन वर्ब, सिंपल एज दैट। अभी होमोनिम्स, पे अटेंशन, there's another word that begins with homo, which speakers often confuse with homophone। तो यहाँ पे होमो मतलब अगेन सेम, और निम मतलब नेम, यानी सेम नेम इन सिंपल टर्म्स विथ वन स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग होना। क्लियर एवरीवन? होमोनिम्स मतलब क्या? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग नहीं बोल सकते, स्पेलिंग सेम होना, बट मीनिंग एक से ज्यादा हो सकता है। एक मीनिंग भी हो सकता है तो एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकता है। नहीं माइक्रो है। सो या क्लियर है? तो स्पेलिंग सेम है, किसी किसी केस में उसका मीनिंग भी सेम रहेगा, पर मेजोरिटी केस में हम लोग अलग वर्ड, मतलब अलग मीनिंग के हिसाब से दो अलग अलग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। चलो लेट्स गो ahead. An example of homonym is bear. You probably know about animal called bear, but the word bear can also be a verb which means to tolerate. तो bear करना यानी tolerate करना, किसी को सहन करना। तो अभी यही bear हम लोग अलग सेंटेंस में अगर एनिमलिस्टिक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो ही बिहेव्स लाइक अ bear, यानी एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है। आई कैनॉट बेयर हिम यानी आई कैनॉट टॉलरेट हिम। तो दोनों का स्पेलिंग तो सेम है बट मीनिंग अलग है। समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोनिम। क्या बोलेंगे? होमोनिम। साउंड सेम और स्पेलिंग अलग, सुनने में सेम स्पेलिंग अलग, होमोफोन। सुनने में सेम स्पेलिंग भी सेम, तो होमोनिम। समझ में आया? क्लियर पीपल? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका भी सेम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्या करना है, हर एक सिंगल एग्जाम्पल को डिस्कस करूँ क्या? तो सिनोनिम शुड टेक अराउंड आई गेस अराउंड 15-20 मिनट्स रफली, एंड एंटोनिम्स एक 10-12 मिनट में ही हो जाना चाहिए। और होमोफोन्स होमोनिम्स आप लोग का मेरे हिसाब से ये भी एक 10 मिनट में 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं है। क्लियर है? लेकिन इसके अंदर दिया उतना, यहाँ पर जो मीनिंग नहीं समझता तुरंत उसको गूगल करो। समझ में आया? ऐसे तो देखो ये सारे लिस्ट, जितने भी लिस्ट है ना, जितने भी फोटो दिखते हैं, फटाफट फटाफट फोटो को गो थ्रू करने का। देखो हाई और हाई, HIGH हाई, तो दीज आर होमोफोन्स। तो कौन से केस में हम लोग कहाँ पे क्या यूज करते हैं वो आपको उसका नॉलेज आना चाहिए। अच्छा ये होमोनिम का ढंग का एग्जाम्पल नहीं है, कुछ भी यहाँ पे बना के दिया हम लोगों ने। देखो ये 200 कॉमन होमोनिम्स है। देखो बस उसके अलग अलग जो भी मीनिंग्स है ना, वो मीनिंग्स को गो थ्रू करने का। तो ये मत सोचो कि मेरे बुक के अंदर जितना उतना कर लिया मतलब खत्म हो गया, इससे मेरे को एग्जाम देने को इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद का भी वोकेबलरी के हिसाब से आपको उसके बाहर के भी क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? हाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, ये वाला होमोनिम्स नहीं हुआ, मैं स्पेलिंग सेम का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उन लोग होमोफोन्स का एग्जाम्पल दे रहे। ये रहा होमोफोन्स, देखो ऊपर है, सी। होमोग्राफ वगैरह फिलहाल अभी नहीं देखना है। अच्छा ये क्लियर है एवरीवन? होमोग्राफ के जितने भी एग्जाम्पल्स है ना बुक में दिए है, उसके अलावा भी गो थ्रू करना है। वो मुझे आप कल नहीं करके दोगे चलेगा, मुझे कल के लिए सिर्फ टेक्सचुअल करके दो। सिंपल है, कल के दिन के लिए मुझे सिर्फ टेक्सचुअल करके दो चलेगा। बाकी एक्स्ट्रा जो भी करना हो 2 दिन के अंदर रेडी करो या 3 दिन में रेडी करो, जब तक अपना चैप्टर खत्म नहीं होता। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक्स्ट्राज वाले भी हम लोग MCQs के अंदर ऐड करेंगे। सेट है? ओके तो गूगल वो सब का फोटो ढूंढ के मेरे को एक साथ बता। एनीवे चलो लेट्स गो अहेड नाउ। सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको हम लोग एक सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रीड। अभी ग्रीड का मीनिंग क्या होता है? इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होल्ड वेल्थ, वेल्थ जमा करना या ग्रीडी होना। तो पूरा वो जो डिजायर है
वो ग्रीड का मतलब ग्रीड के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं वेल्थ हासिल करना गलत तरीके से, या तो उसका हवस होना, तो उसको हम लोग सिंपल सिर्फ क्या वर्ड बोलेंगे, ग्रीड। ऐसे सिंपल है। एक मिनट है गाइस। ये देखो, ग्रीड का दूसरा वर्ड क्या है, सिनोनिम, अवराइज। समझा? क्लियर है? ऐसा चीज जो हम लोग फोर्सफुली देख ले नहीं सकते किसी के पास से, सो दैट इज इम्प्रेग्नेबल। मतलब ये सिक्योरिटी वगैरह के लिए रहता है। अभी द सिक्योरिटी ऑफ द मिलिट्री इज इम्प्रेग्नेबल, यानी उसको कोई प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, यानी प्रेग्नेंट नहीं कर सकता मतलब कोई फोर्सफुली उसको छीन नहीं सकता, हासिल नहीं कर सकता ऐसे। सो दिस इज ऑल्सो लाइक मीनिंग, ये भी मीनिंग जैसा ही है, लेकिन उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं अगर हम लोग को कुछ बताना है तो। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड्स को गो थ्रू करो। अभी नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, इंपॉर्टेंट वन। बहुत सारे वर्ड्स है जो बहुत बार मिसस्पेल होते हैं। जैसे एब्सेंस को करेक्ट वर्ड है एब्सेंस, SENCE, उसको या तो CENCE लिखा जाता है या तो SANCE लिखा जाता है, दोनों भी स्पेलिंग्स अलग अलग है। So according to Oxford Dictionary, spelling is hard and misspellings are not only common but also awkward in a प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत awkward चीजें हो जाती है अगर आपने स्पेलिंग्स गलत लिखे है तो। When you receive an email or document with spelling errors, it's difficult to trust a person sending it. तो अगर आपको कोई ईमेल आया है जिसके अंदर स्पेलिंग के एरर्स है, तो आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर उसको काम देंगे और ठीक से करेगा नहीं करेगा उसका गारंटी नहीं है। सोचो, ऐसा भी होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन स्पेलिंग्स। Correct spelling is used in written communication shows the attention as well as the level of education of the person sending it. अगर आप सही स्पेलिंग से बात करते हो तो आपका वो एजुकेशन का लेवल दिख के आ जाएगा, अच्छा मतलब अच्छा दिख के आ जाएगा, और सामने वाले का अटेंशन भी ग्रैब कर पाओगे। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रिकी स्पेलिंग रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक मिनट। तो बहुत सारे ट्रिकी स्पेलिंग रूल्स भी है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें से कुछ लिस्ट यहाँ पे दी है। देखो यहाँ पे, ये तो कम ही है, ना के बराबर इन्होंने नाम के लिए एग्जांपल्स दिए हैं ये। पर आप लोग को खुद को इंग्लिश के स्पेलिंग्स जो है वो पर्सनली अच्छे से आने चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्पेलिंग्स का प्रैक्टिस करते करते सेट होगा। इसको सिर्फ गो थ्रू करने से नहीं सेट होने वाला है। English is an infamously difficult language to spell and pronounce. Students are often bewildered by the seemingly anarchic sound spelling system of English. Anarchic मतलब उसका जो पटेली टाइप्स ऐसा, तो जो साउंडर स्पेलिंग सिस्टम है उसको देख के काफी बच्चे डर जाते हैं। There often seem to be more exceptions than the rules. ज्यादातर एक्सेप्शन बोलते हैं कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए, ऐसा रूल से भी ज्यादा वो चीजें ज्यादा हो जाती है। एंड द मास्टरी ऑफ एक्यूरेट स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन अपीयर्स अ daunting and demotivating task. डाउटिंग यानी अटकाने वाला या मोटिवेट ना करने वाला, या तो आपको ऐसा लगा रहा है तेल लेने का नहीं करना है, तो ऐसा टास्क हो जाता है एक्यूरेट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन करना। दो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड एंड द वे इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। बोलते वक्त और लिखते वक्त दोनों का हिसाब अलग अलग रहता है। द सेम साउंड इज ऑफन कन्वेड थ्रू डिफरेंट स्पेलिंग्स। सेम साउंड हम लोग अलग अलग स्पेलिंग के अंदर भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी कुछ कुछ देर पहले अभी होमोफोन्स का एग्जांपल लिया था वैसे। फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ मिडल वर्ड्स ऑफ स्टीप एंड ब्रीच इज सेम, यानी ई वाला जो साउंड आता है फोनेटिकली इट इज शोन एज आई इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी अगर आप अच्छा क्वालिटी का डिक्शनरी देखते हो तो उसके अंदर कैसे लिखा जाता है, आई। आई यानी क्या, उसका जो फोनेटिकली साउंड होता है, सुनने में जो साउंड होता है, थोड़ा बीच का जो पार्ट है उसका सिमिलर है, स्टीप ब्रीच, तो यानी ई वाला टाइप का साउंड। क्लियर?